सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को शत नमन। आप सभी का वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर्स, आज हमारे बीच रचना मैम उपस्थित हैं। तो रचना मैम विजडम शेयरिंग करने के लिए आई हैं। वेलकम। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। हम लाइफ लव यू की किताब पढ़ रहे हैं और पहले दिन हमने पढ़ा मिरर एक्सरसाइज के बारे में, पढ़ा द मिरर प्रिंसिपल के बारे में, जाना कि जो मिरर में जो रिफ्लेक्ट होता है वो ही हमारी असलियत है। तो हम हमेशा मिरर में देखकर अपने आप को बहुत सारी अफर्मेशंस दें, अपने आप को लव सेंड करें। हम जो भेजेंगे वो ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा हमारे जीवन में। फिर हमने सेकंड लॉ पढ़ा था अफर्मिंग योर लाइफ, कि आपको कैसी लाइफ चाहिए उसके बारे में आप सोचो और जगह जगह आप सेल्फियां लगा दो, अपनी कुछ स्टिकर्स लगा दो और अपने आप को याद कराते रहो कि लाइफ लव। और जितनी बारी आप अफर्मेशन बोलोगे या कुछ भी, ऑल इज वेल, आई लव यू, जो भी आप बोलोगे, तो वो जितनी बारी आप बोलोगे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो एक मैसेज दे रहे हो और वो वैसी चीजें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। और पिछली बारी हमने पढ़ा फॉलोइंग योर जॉय, उसको हम आज फिर रिपीट कर लेंगे कि अपने जॉय को हमें देखो कि किस चीज में हमें आनंद मिल रहा है, हमें क्या करके अच्छा लग रहा है। तो अपने जॉय को फॉलो करना हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देखना कि मेरे को किस चीज में आनंद मिल रहा है। तो आइए आज हम दोबारा से इसके बारे में ही पढ़ेंगे। वो कबीर जी का एक दोहे से उन्होंने शुरुआत की है चैप्टर की। इफ यू वांट द ट्रूथ, आई टेल यू द ट्रूथ, लिसन टू द सीक्रेट साउंड, द रियल साउंड विच इज इनसाइड यू। वो कह रहे हैं कि हमेशा अपने अंदर की सुनो, जो अंदर से आवाज आ रही है वो आपको बताएगा कि आपकी ट्रू जॉय कहाँ पे, आपको सही में आनंद कहाँ पर मिलने वाला है। तो हमेशा अपनी इनर थिंक, अपनी इनर गाइड के साथ हमें कनेक्टेड रहे। और वो लुइस और रॉबर्ट आपस में बातें कर रहे हैं। रॉबर्ट उसको बोलता है कि आप जो भी आपको कोई मिलता है आप उसको बोलते हैं लाइफ लव्स यू, लाइफ लव यू। वो कहती है हाँ, मैं, लुइस कहती है मैं दूसरों को नहीं बोल रही, मैं वो अपने आप को भी याद करा रही हूँ कि लाइफ लव यू, कि वो उनके लिए, उनको भी लाइफ लव करती है और मुझे भी लव करती है। और लाइफ लव यू में सिर्फ हम कुछ गिने चुने या थोड़े लोग नहीं आते हैं। लाइफ सबको एक समान प्यार करती है, यूनिवर्स जो है सबको एक समान प्यार करती है। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती कि कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, ऐसा कुछ भी नहीं। यूनिवर्स के लिए सब एक बराबर है। जैसे माँ के लिए एक बच्चे, सारे उसके बच्चे एक जैसे होते हैं, वैसे वो कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो सबके लिए, हम सब उसमें इंक्लूडेड है। नो वन इज स्पेशल, वी ऑल आर इक्वल। और हमें इसलिए वो रॉबर्ट कहता है अच्छा तो हम सब उसमें इंक्लूड है। वो कहते हैं हाँ, लाइफ जो है वो सबको बराबर मात्रा में प्यार, हमने अपनी थॉट से, अपनी परसेप्शन से गॉड से कंप्लेन करते रहते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरी लाइफ में ये चैलेंज क्यों है। क्योंकि हम रियल मीनिंग नहीं समझते कि जो चैलेंज आते हैं लाइफ में उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो हमें उन चैलेंजेस के लिए यूनिवर्स को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो सिचुएशन हमें क्या सिखाने के लिए आई है, जब तक हम उसे सीखेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस चीज से। तो इसके लिए हमें देखते रहना है कि लाइफ के चैलेंजेस मुझे क्या सिखाने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं लाइफ जो है सबको अनकंडीशनली प्यार करती है। वो कहते हैं कि रॉबर्ट पूछता है इसका आपका क्या मतलब है। वो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट जजिंग यू, जो लाइफ है किसी को जज नहीं कर रही है। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, उसके लिए सब कुछ एक एक्सपीरियंस है। वो आपकी सेल्फ अजम्पशंस होती हैं आपकी अपने बारे में, अपने काम के बारे में, जिससे आप अपने आप को एज्यूम करते हो कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। पर लाइफ जो है सबके लिए एक समान बहती जाती है। वो किसी के लिए भी अच्छा बुरा उसमें कुछ भी नहीं होता। वो सबको हमेशा प्रेजेंट में जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे कि लाइफ लव्स अस नाउ, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में सबको प्यार कर रही है, सबको एक जैसा समान प्यार कर रही है। और जो भी हम करते हैं, जितना हम प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, कुछ पास्ट के बारे में ना सोचे, कुछ फ्यूचर के बारे में ना सोचे, जितना हम प्रेजेंट टेंस में रह के इस प्रेजेंट मोमेंट को फील करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ उतनी स्मूथली चलती रहेगी।
क्योंकि जो लाइफ है वो हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में प्यार कर रही है, और ये प्रेजेंट मोमेंट को जितना हम फील करके, जितनी हम उसमें फीलिंग्स डालेंगे, जितना अपना ग्रैटिट्यूड डालेंगे, उतना ज्यादा हम और अच्छी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो कुछ भी है इस प्रेजेंट मोमेंट में ही है, इस प्रेजेंट नाउ में ही है। वो कहते हैं कि हमारे पास कई बार यूनिवर्स सबको एक समान प्यार करती है, पर हमारे पास वो आंखें नहीं होती, हमारे पास वो फीलिंग नहीं होती। हम अपने दुख में या गमों में इतना डूबे होते हैं कि हमें अच्छाइयां दिखती ही नहीं है। हम बस आंखें बंद करके दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर हम देखें कि भगवान ने भी सब आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। इन एक्सपीरियंस से आप कितने रिफाइंड हो रहे हैं, जैसे सोना तब तब कर निखर कर आता है, ऐसे हम भी निखर कर आ रहे हैं इन एक्सपीरियंस से। अगर आप उसको एक्सपीरियंस की तरह लोगे, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ को समझोगे, तो आपके लिए हर एक एक्सपीरियंस बहुत गोल्डन एक्सपीरियंस होगा। आप कभी भी कंप्लेन, जज या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना अपने आप को, ना किसी को, ना गॉड को। और वो कहते हैं कि मैं ना हमेशा, लुइस कहती है मैं लाइफ लव यू, वो पूछता है रॉबर्ट, लाइफ आपके लिए क्या मायने रखती है? वो कहते हैं लाइफ मेरे लिए एक सोर्स है, मेरे लिए यूनिवर्स है, मेरे लिए नेचर है। और वो रॉबर्ट कहता है कि आप उसको गॉड की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो कहती है मैं किसी रिलीजन के साथ नहीं, गॉड वर्ड अगर वर्ड है तो मैं इसको यूज करूंगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी है कि किसी भी रिलीजन से बेस नहीं है। क्योंकि लाइफ लव्स यू मीन्स कि पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, वो सोर्स, वो जो है वो सबको एक समान प्यार करता है। गॉड कहकर या क्राइस्ट कहकर या कुछ कहकर मैं आपको किसी रिलीजन में बांधना नहीं चाहती। मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेके जाना थी। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सबके एक समान है, उसमें हम सब स्पिरिट्स हैं, उसमें कोई भी रिलीजन बेस नहीं है। तो वो कहते हैं इसलिए मैं गॉड का वर्ड ना कम इस्तेमाल करती हूँ, और मैं इसलिए लाइफ वर्ड यूज करती हूँ कि लाइफ जो है, लाइफ को मैं यूनिवर्स, स्पिरिट, ग्रेस, सोर्स, डिवाइन, कुछ भी आप कह लीजिए, पर इसको किसी रिलीजन के साथ मत जोड़े। और कहती मैंने लाइफ से एक चीज सीखी है कि हमेशा यस कहना सीखा है। वो कहते कि कई बार मैं जानती हूँ कि हमें नो कहना भी बहुत जरूरी है, पर पहले हम अगर लाइफ को यस कहना सीख जाएंगे, हर एक सिचुएशन को, हर एक चैलेंज को यस कहना सीख जाएंगे, और कब कहाँ नो कहना है वो भी हम तब बाद में सीखते हैं। पहले हम कोई भी एक्सपीरियंस लेने से पहले ही कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हम किसी चीज को ट्राई भी नहीं करते और पहले ही नो नो करने लग जाते हैं। तभी पत्री सर भी कई बार कहते थे कि हमने नो वर्ड नहीं कहना, हर चीज को यस करना है, क्योंकि जितना हम यूनिवर्स को, लाइफ को यस कहेंगे, लाइफ हमारे आगे और चीजें लेकर आती है। हमेशा रहे और हर एक्सपीरियंस को फील करने के लिए हम जो है तैयार रहे। वो कहते हैं कि लव जो है एक बहुत ही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, और वो जो है लाइफ के पास सबके लिए एक प्लान है, और वो प्लान जो है हमारे हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए है। तो उसमें यूनिवर्सल प्लान में कभी भी हमें किंतु परंतु या अपना लॉजिक माइंड ज्यादा ना चलाएं, बस उस यूनिवर्स की फ्लो के साथ बहते रहें। क्योंकि जो कुछ भी प्लान्स हमारी लाइफ में हम सोल प्लान लेकर आए हैं, उस फ्लो के हिसाब से चलते रहेंगे, तो आप देखेंगे हमारे लिए और बहुत सारे दरवाजे खुलते जाएंगे, और हम एक कंफर्ट जोन से निकलकर एक एक बहुत विशाल दुनिया में चले जाएंगे। और वो कहते कि आपको कैसे पता लगा, रॉबर्ट लुइस को पूछता कि आपको कैसे पता कि लाइफ लव यू? वो लुइस हंसने लग जाती है। वो कहती है क्योंकि मेरे अंदरली डिंग, उसको अंदरली चीज को, अपनी इनर गाइड को, वो डिंग वर्ड यूज कर रही है लुइस, कि मेरे इनर डिंग ने बताया। तो वो रॉबर्ट बोलता है डिंग क्या है? वो कहते हैं इनर डिंग। रॉबर्ट कहती लुइस कहती है इनर डिंग मेरी इनर गाइड कह लीजिए, या मेरी इनर वॉइस कह लीजिए। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस है, पर हम उस इनर वॉइस को सुनते नहीं है। अगर हम उस इनर वॉइस को सुनने लग जाए तो हमेशा वो हमारी वॉइस जो है वो हमेशा हमें सही गाइड करती है। तो रॉबर्ट यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है। कहता है कि जब वो 18 ईयर का हो गया था तो उसको कॉलेज में, उसने कॉलेज जाने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म भरे। तो एक ही दिन में उसको 2 मेल्स आए। एक आया कि आपको 3 साल एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, और एक आया कि 1 ईयर डिप्लोमा करके भी आप ग्रेजुएशन ले सकते हैं। पहले कहते कि मेरे को एकदम लगा कि अगर एक साल में मैं डिग्री ले सकता हूँ तो इजी है।
और मेरी अंदरली आवाज ने कहा कि नहीं, आप 3 साल वाला ग्रेजुएशन कोर्स करो। और जब मैंने 3 साल वाला कोर्स किया तो मैंने अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील किया कि मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी, क्योंकि वहां पे मेरे को अपना स्पिरिचुअल गाइड मिला अवंती कुमार के नाम से। अवंती कुमार एक इंडियन व्यक्ति था, जो कि वो वहां पर कॉलेज में आया हुआ था और वो हर रोज मेडिटेशन करता था। और मैंने अपनी मेडिटेशन जो है अवंती से सीखी थी, अवंती कुमार से सीखी थी। और उसने मुझे बताया था कि तुम भी बुद्धा हो, तुम भी बुद्धा हो, जब जितना तुम मेडिटेशन करोगे तुम भी अपने बुद्धाहुड को पा सकते हो। और वो रॉबर्ट बताते, तब उसे बुद्धाहुड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो सोचता है अगर वो 3 साल के लिए उस कॉलेज को नहीं ज्वाइन करता तो वो अवंती को मिलना मिस कर देता, उसको अपना स्पिरिचुअल गाइड नहीं मिलता। आज उसकी जो मेडिटेशन है, अपनी इनर गाइड के साथ जब कनेक्ट हुआ, इनर बीइंग के साथ कनेक्ट हुए, इट इज बिकॉज ऑफ दैट अपने स्पिरिचुअल मेंटर अवंती कुमार की वजह से। तो वो कहते हैं कि जो आपके अंदर की आवाज आती है वो आपको हमेशा सही रास्ते में गाइड करती है, सही व्यक्तियों से मिलाती है, और सही एक्सपीरियंसेस, आपको जो उस समय में एक्सपीरियंस लेना होता है तो वो आपको उस एक्सपीरियंस से मिला देती है। तो वो अभी लुइस और रॉबर्ट बैठे होते हैं, तो इतनी देर में रॉबर्ट के बच्चे बो और क्रिस्टोफर भागे भागे आते हैं और वो बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं। तो वो 8 साल की एक लड़की है, वो अपने फादर को आके बोलती है, पापा अगर हम लोग अपना अपना गार्डन में अपने फूड उगाएं और हम अपना वही ऑर्गेनिक फूड खाएं तो वर्ल्ड कितना सुंदर हो जाएगा। मैं आप बड़ी होके मैं अपना ऑर्गेनिक गार्डन उगाना चाहती हूँ। तो लुइस बहुत स्माइल करती है और क्रिस्टोफर को बताती है, ये इसका इनर बीइंग ने इसको पता है, ये इसकी इनर वॉइस ने इसको गाइड की है कि ये इसका पैशन है कि ये ऑर्गेनिक गार्डन बड़ा होकर ग्रो करना चाहता है। गाइड के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमेशा हमें सही रास्ता बताते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं वो कहता वो बताती है लुइस कि वो हमेशा अपनी इनर गाइड के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता, उनका अभी चेतना इतनी फैली नहीं होती है। वो अपने इनर विजडम के साथ, इनर गाइड के साथ कनेक्टेड होते हैं और हमेशा सच्ची बात बोलते हैं, क्योंकि वो अभी उनका जो नेचुरल विजडम होती है उनके अंदर, उनका बाहर जो है उस तभी कहते हैं बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर हमें कहीं किसी जगह पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जीपीएस ऑन कर लेते हैं कि जीपीएस जो नेविगेटर जो है हमें जो है रास्ता बता देगा हमें कहाँ पर जाना है। वो कहते हैं हमारा जो इनर गाइड है, हमारा जो इनर डिंग है, वो हमारा क्या है, जीपीएस है। वो हमें गाइड करता रहता है कि हमारे लिए अब कौन सा रास्ता सही है, कौन सा सिचुएशन ठीक है, और कौन सा हम कुछ भी चूज करना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए सही है। तो वो हमारा अंदर, हमारा जीपीएस कहाँ है, हमारा इनर गाइड कहाँ है, हमारे अंदर है। तो हमें कोई भी बाहर के, और पर हमारा ये जीपीएस कई बार कनेक्शन टूट जाता है जब हम आउट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बाहर की दुनिया में ही रहते हैं और अंदर की दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं होते, हम मेडिटेट नहीं करते, अपनी अंदर की दुनिया में स्टेप नहीं रखते, तो हमारा अंदर का जीपीएस टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो हमेशा अपने जीपीएस के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, माइंडफुल रहना पड़ेगा और अपने इनर गाइड के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और वो कहती है लुइस कि आप अपने आप को प्यार करो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, हमेशा यस आई लव माई सेल्फ। और जितना, और देखो आप कितना वंडरफुल साउंड करता है कि जब आप अपने आप को यस कहते हो, यस आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, यस आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम, जो भी आप यस कह के अपने आप को बोलो, यस आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, यूनिवर्स एक्सेप्ट मी। जितना आप अपने आप को यस करोगे, यस आई एम यूनिक, यस आई एम ब्यूटीफुल, तो आप अपने आप को जितना यूनिवर्स को संकेत दे रहे हो कि यस मैं भी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, जितना आप यूनिवर्स को यस वर्ड बोलोगे कि तो आप देखोगे कि आप अपने आप में अंदर से ब्लूम करोगे, आप एक अपनी यूनिक क्वालिटीज को बाहर निकाल पाओगे। पहले हम अपने आप को यस ही नहीं कहते, हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे एक्सीडेंटली हैं इस दुनिया में, हमारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की वजह से हम यहाँ पर हैं, हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं हम रॉन्ग जगह पे हैं। तो जब आप कहते हैं यस आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, यस आई, आपने जब आप ये अफर्मेशंस देते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, तो आप वो चीजें अपने यूनिवर्स को एक संकेत देते हो कि हाँ मैं भी हूँ। तो आप जितना अपने आप को यस करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे,
तो उतनी चीजें आपके लिए और खुलती जाएंगी, किताबें खुलती जाएंगी, आपके लिए बहुत सारे लाइफ के दरवाजे खुलते जाएंगे। और वो कहते हैं एक सर्वे किया गया, हम कहते हैं कि हमेशा यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो, जो भी सिचुएशन है उसको यस बोलो। और एक सर्वे किया गया और उसमें पता लगा सबसे ज्यादा बच्चे अगर बचपन में पता है कौन सा वर्ड सुनते हैं? आप बताइए कौन सा वर्ड सुनते हैं? आप लोग अपना अपना कैमरास ऑन कीजिए। एक सर्वे किया गया, वहां पे पता लगा कि सबसे ज्यादा वर्ड बच्चे अगर सुनते हैं वो नो वर्ड सुनते हैं। हम बच्चों को रोक रहे हैं, नहीं ये मत करो, वहां मत जाओ, नो डोंट टच दिस, नो यू विल गेट हर्ट। हम कितना नो 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 वर्ड यूज करते हैं और कहते हैं कि वो बच्चे के माइंड बस जाता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वो बार बार नो वर्ड उनके आगे, बच्चों के आगे हम बोलते रहते हैं और बच्चे बचपन से ही ना वर्ड सुनने के इतने आदी हो जाते हैं। कहते हैं वहां पे पेरेंट्स को ये चीज समझनी होगी कि हम बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उनके साथ रहे, उनको गाइड करते रहे। हम बार बार कहते हैं इसको टच मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बच्चे की साइकोलॉजी में नो वर्ड इतना फीड हो जाता है कि वो लाइफ में कुछ भी करने से पहले वो डर जाता है कि ये मैं करूंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, है ना। वो फेलियर से भी डरने लग जाते हैं बच्चे। तो हमें बच्चों के अंदर का डर निकालने के लिए बच्चों का साथ देना होगा, उनके अंदर यस की भावना डालनी होगी कि नहीं, यस यू आर यूनिक, यूनिक, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है। जब हम बच्चों को बचपन से ये चीजें देंगे तो ये पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं और नो वर्ड कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चा वही वर्ड सुन सुन के बड़ा होता है और जो है कि उसके डीप रूटेड वर्ड अंदर उसके अंदर चले जाता है। और वो जो बच्चे की जो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो उसकी साइकोलॉजी में वो वर्ड इतना फीड हो जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक हो जाती है। वो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ही घबरा जाता है कि मेरा डिसीजन ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कहेंगे, वो मुझे हमेशा कहेंगे गुड फॉर नथिंग हूं मैं। तो इस तरह की बच्चे के अंदर धारणाएं आ जाती हैं और वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और वो लुइस कहती है कि अगर इसको हम 2 बारी में ही कर लेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके मैम, ओके। है ना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर चैप्टर है। आज हम इसको इतना ही पढ़ते हैं हाँ, कि बच्चों को मैक्सिमम नो वर्ड नहीं कहना हमने, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि बच्चे मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं, वो कुछ भी करने से डरने लग जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं करूंगा ठीक होगा कि नहीं होगा। और लुइस कहती है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो एक टीचर्स की क्लास लेना चाहती है, बच्चों के साथ क्लास करना चाहती है। टीचर्स, क्योंकि ज्यादा टाइम बच्चे जो है टीचर्स के साथ बिताते हैं, कि टीचर्स की साइकोलॉजी क्या है, वो स्कूल में कौन से सब्जेक्ट टीचर्स को पढ़ाना चाहती है, ताकि जो टीचर्स अपना गुस्सा वो जो है वो बच्चों पे ना निकाल दे। और बच्चों को भी वो बहुत कहते हैं कि यू आर ए स्टूपिड चाइल्ड, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर यूजलेस, ऐसे वर्ड्स बच्चों के साथ यूज करते हैं। और बच्चे लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो टीचर्स को अपना भगवान समझते हैं, और जो टीचर ने कह दिया उनके मन में, कोमल मन में वो बात छप जाती है। तो वो कहती है कि लुइस को टीचर्स के लिए एक जरूर सेमिनार्स वगैरह करना चाहती है कि टीचर्स के मन से वो चीजें वो निकालना चाहती है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि लुइस इस पे अफर्मिंग ए जॉय की एक्सरसाइज क्या है। वो मैंने पिछली बार भी बताया था कि अपना विजन बोर्ड बनाना, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको एक सुंदर हाउस चाहिए, सुंदर जॉब चाहिए, सुंदर फैमिली चाहिए, क्या चाहिए, वो सब की आप एक फोटोज काट के अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। और विजन बोर्ड को अपने कहीं पर भी चिपका के 3-4 बार उसको देखिए और सोचिए कि ऑलरेडी आपका विजन बोर्ड पूरी चीजें हो चुकी हैं। तो जितनी हम उसको ऊर्जा देंगे वो चीजें हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में अब हम अगली वीक फिर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, थैंक यू थैंक रचना यू, मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल थैंक यू शेयरिंग। मैम। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। मेरा एक थैंक यू। क्वेश्चन था रचना मैम, अगर बच्चों को किसी चीज के लिए जैसे आप कैसे समझाएंगे? हाँ जी प्रियंका, उन्होंने बोला कि अगर हम बच्चों को ना प्यार की भाषा जल्दी समझ आती है,
क्योंकि एक लव एनर्जी में होते हैं। 7 ईयर तक बच्चों की ज्यादा बाहर चेतना विस्तार नहीं हुई होती है, तो जितना हम उसको प्यार से बताकर कि इसकी राइट रॉन्ग क्या है, अगर आप इसको करोगे तो आपके ये होगा ये होगा, अब चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। तो जब हम बच्चों को उसके प्रोस एंड कॉन्स समझाकर चीज बताएंगे ना, तो वो बच्चा जल्दी समझेगा। जैसे अगर एक गर्म कप है, बच्चा पकड़ेगा तो हम पहले उसको डरा देते हैं, मत पकड़ मगर तेरा हाथ सड़ जाएगा। हाँ, अगर हाथ आप जल उसको जाएगा। पकड़कर देखो बेटे हाथ इज वेरी हॉट, आप फिर भी पकड़ना चाहते हो, देखो एक फिंगर लगाकर देखो आप। तो जब आप उसको टच कर लेगा, अगली बार से नहीं टच करेगा, उसको बताएगा ये चाय बहुत गर्म होती है। नहीं तो बच्चा ना एक्सप्लोर करने के लिए बार बार वो चीजें करते हैं जिसके लिए हम उनको मना करते हैं, वो बार बार वही जाते हैं। तो एक बार खुद साथ ले जाकर उसको बच्चे को बता दिया जाए, और फिर बच्चा बहुत जल्दी समझ आता है। क्योंकि नो वर्ड उसने बताया कि सर्वे किया गया बच्चे के नो वर्ड इतनी बारी हम बच्चे की लाइफ में यूज करते हैं। फिर मैंने भी सोचा सच्ची बात है, हम करते हैं, बेटा ये मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, मत करो, इसको मत छुओ, ये टूट जाएगा, आप गिर जाओगे, जंप मत करो। हम कितना कुछ बच्चों को रोकते हैं। अब इंडियंस मदर स्पेशली करती है ये चीजें। तो मैंने देखा, तो मैंने सबको बताया कि ऐसे नहीं है, बच्चों के साथ नो वर्ड ज्यादा मत यूज करो, उसको प्रोस एंड कॉन्स समझाओ उस चीज के। बिल्कुल सही बात है। Thank you so much, ma'am, for wonderful session.